हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लिफ स्टडी में। आज हम लोग वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट के बारे में सीखेंगे। ऐसे कि तो इसके बहुत सारे ट्रिक जो है मौजूद हैं, ठीक है। बहुत सारे जो ट्रिक है वो यूट्यूब पे मौजूद है, लेकिन इसका जो मूल मेथड है यानी कि जो तरीका है, तरीके से इसको कैसे बनाते हैं उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते नहीं है उस तरीके को। और एग्ज़ाम में क्या होता है कि कभी कभी वो शॉर्ट के चक्कर में एक नंबर चला जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग पूरे विधि से देखेंगे, पूरे तरीके से कि आखिर बनाते कैसे हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं सवाल जो आप ट्रिक से नहीं बना सकते, जैसे ये रूट 7 है, ठीक है। आप इस पर ट्रिक नहीं लगा सकते, इसका वैल्यू आपको निकालना है, आप इस पर ट्रिक नहीं लगा सकते। उसी तरह आपके पास एक ऐसा नंबर दिया हुआ है 0.9, आप इसका ट्रिक भी नहीं लगा सकते। तो जिस पे हम लोग का ट्रिक अप्लाई नहीं होगा उस सब के लिए क्या करेंगे, तो वहाँ पे आपका नंबर छूट ना जाए, इसके लिए आज हम लोग जो मेथड लेकर आए हैं वो मेथड सब पर काम करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग आज देखते हैं इसमें क्या मेथड में होगा। तो चलिए चलते हैं। पहले जानेंगे हम लोग कि नॉर्मल जो संख्या होती है, ठीक है, उसको कैसे करते हैं सॉल्व। तो देखिए, जैसे एक नंबर उठाते हैं हम लोग 1024, ठीक है। इसका हम लोग को रूट निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले आप जो है इसको ऐसे करिए, रूट है, इसको ऐसे लाइन टान दीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, जोड़ा बनाना है, ठीक है। पीछे से जोड़ा बनाते आइए, देखिए यहाँ से ये 2 जोड़ा बन गया और 1 और 0 एक जोड़ा बन गया, ठीक है। अब देखिए जोड़ा जो है, अब इसमें आपको क्या करना है कि ऐसा नंबर लेना है जो उसी संख्या को गुना करने से प्राप्त हो। जैसे कि हमने 2 से 2 को गुना किया तो कितना आता है 4, 3 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 9, 4 का 4 से 16। अब आपको सोचना है कि ये जो पहला नंबर है, ठीक है, ये जो 10 है वो किसके बीच में आता है। देखिए ये 9 और 16 के बीच में आता है, ठीक है। इसका मतलब हमारा क्या है, ये 10 है तो इससे कम वाला ही लेना पड़ेगा ना, यानी कि ये 9 वाला। 9 किससे आएगा, 3 से, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा क्या करना है, इस 3 को 2 बार यहाँ पे गुना करना है। तो 3 को गुना करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा 9, 3 तिरिका 9, ठीक है, 9 आया। अब इसमें से माइनस करना है, 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1, ठीक है। अब ये 3 और 3 को जोड़ देना है, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, यहाँ पे 6 उतार देना है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना है कि इसमें से 2 का जो जोड़ा आया उसमें से 1 यहाँ लिख देना है, ये आपका आंसर होते जाएगा, ठीक है, ये आंसर निकलेगा। चलिए अब चलते हैं कि ये इसको जोड़े, यानी 3 चीज़ करना है। एक, आपको इसको गुना करके यहाँ लिखना है और गुना फिर उसके बाद माइनस करना है और इसको जोड़ के यहाँ लिखना है और इसमें से 1 यहाँ निकाल लेना है। तो यानी 3 चीज़ें आपको करनी है, याद रखिएगा। अब चलिए ये जो बाकी बच गया 2 जोड़ा, ये जो 24 बचा है उसको यहाँ पे उतार देना है, दोनों को ही उतारना है, ठीक है। भागा में 1 को उतारते हैं, यहाँ पे दोनों को ही उतार देना है। चलिए अब सोचना है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर रखें, यानी कि 2 का 2 से रखें या फिर यहाँ पे 4 ही 4 रखें, ठीक है। ऐसा एक नंबर रखना होगा जो सेम हो और उसको गुना करने से इतना आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग 4 से अगर करके देखें तो क्या होगा, 4 से तो 4 चौका 16, यानी कि यहाँ पे 6 तो है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। और क्या हो सकता है, 8 होता है, 8 अट्ठाई 64, ठीक है। तो आप 8 अगर रखेंगे तो देखिए 8 अट्ठाई 64, 4 तो हो रहा है यहाँ पे, यानी कि ये तो एक तो तरीका थोड़ा सा सही जा रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है, 8 अट्ठाई 64, 6 हाथ में, 8 6 48 और 6 8 6 14, यानी 544। लेकिन ये तो 124 था, तो ये यानी कि 8 यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। कोई और नंबर सोचते हैं जिसका लास्ट में 4 आता है स्क्वायर करने से। तो देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 होता है, तो यानी कि यहाँ पे हमको 2 रखना पड़ेगा। तो चलिए 2 रख दिए। अब देखिए 2 दूना 4 और 6 दूना 12, ठीक है। तो देखिए 124, यानी 62 दूना कितना होता है 124, ठीक है। यहाँ पे क्या किए थे, 3 3 9 किए थे, यहाँ पे ये 2 तो रखे लेकिन पूरे 62 को इस 2 से गुना करना है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 6 का 6। अब देखिए क्या बोले थे कि इस 2 में से 1 को यहाँ पे ऊपर में रख देना है, ठीक है। ये तो क्या हुआ, कट गया, इसको माइनस करना है तो क्या होगा, पूरा कट के 0। तो ये होगा आंसर, ठीक है, याद रखिएगा ये होगा आंसर। और एक चीज़, ये जो होता है हमेशा इसका डबल होता है। देखिए 32 दूना 64, ठीक है, ये हमेशा डबल आता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे अगर कुछ मिस्टेक हुआ रहेगा तो ये डबल नहीं आएगा, ठीक है, ये चीज़ हुआ। अच्छा, ये हुआ बेसिक तरीका से। अब चलते हैं हम लोग कुछ ऐसे सवाल लेते हैं
एक और एक और एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद रूट वाला करेंगे। जैसे रूट 7 को कैसे निकालेंगे, रूट 9 को कैसे निकालेंगे, उस पर आपका ट्रिक काम नहीं करता है कोई भी ट्रिक जो है, तो इसलिए ये बेसिक मेथड आपको जानना जरूरी है। चलिए अब चलते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए 529 या 729 ले लेते हैं। चलिए 729 लेते हैं। देखिए 729 का क्या करना है, आपको अंडर रूट निकालना है, यानी कि निकालना है इसका वर्गमूल या स्क्वायर रूट। क्या करेंगे, इसको जोड़ा बनाएंगे पीछे से, तो पीछे से 29 का बन गया, 7 अकेला है। अब हमको ऐसा नंबर से गुना करना है इसको, तो कैसे कर सकते हैं, देख लीजिए ये 7 है ना, तो पहले आप 1 से शुरू करिए। 1 गुने 1 1 होता है, 2 2 4 होता है, 3 3 9 होता है, ठीक है। अब देखिए 9 और 4, यानी कि ये किसके बीच में आ रहा है, 9 और 4 के बीच में 7 आएगा, और वो किसका, तब लेंगे किसको, कम वाला को लेते हैं ना, यानी 4 वाले को, तो 4 किस में आया है, 2 में, यानी कि यहाँ से 2 2 स्टार्ट किए। अब देखिए 2 दूना 4, तो 4 यहाँ लिख देंगे। 4 लिखने के बाद इसको माइनस करना है और इसको प्लस करना है, तो 2 दूना 2 2 4 यहाँ जोड़ दिए और इसमें से माइनस करेंगे तो 3, ठीक है। अब ये 3 आया, अब ये जो जोड़ा है इसको जस का तस उतार देते हैं, उतार दिए। अब क्या करना है, अब यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है जिसको गुना करने से लास्ट में 9 आ जाए, ठीक है। तो 7 7 49 होता है, उसमें 9 आता है, और 3 3 जा 9 होता है। तो ये देखिए ये नंबर जो है किसके आसपास जाएगा, 7 के आसपास जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 7 चौक 28 और ये 32 है, यानी कि इसी के आसपास जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट इससे करते हैं, तो 7 7 49 का 9, 4 7 चौक 28 और 4 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये कट के इसको क्योंकि माइनस करना पड़ता है तो ये कट जाएगा, और 7 7 14 और 4 1 5 54। और देखिए क्या बोले थे कि यहाँ से जो 7 होगा, सॉरी यहाँ भी नहीं, इस 2 में से क्या करना है, 1 को यहाँ रखना है और फिर इस 7 में से 1 को यहाँ रखना है। ये होता है हमारा आंसर, ठीक है। तो यानी 729 का स्क्वायर क्या है, 27। और देखिए 27 दूना 54, बोले थे यहाँ पे डबल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये डबल आ रहा है यानी कि आपका सही है ये वाला, ठीक है। तो 27 इसका सही आंसर हो गया। अब चलते हैं हम लोग छोटा वाला में, ठीक है। अंडर रूट 7 का अगर निकालना है, अंडर रूट 9 का निकालना है, तब कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए फटाफट उसको कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक सवाल है हमारे पास 0.7, इसका कोई बोले रूट निकालो, इसको कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। ग्रुप डी के एग्जाम में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, और क्या किया था कि उनका 2-3 डिजिट तक दे दिया था, वो तो और निकालना मुश्किल होता है। फिर भी हम लोग आसानी से इसी मेथड से निकाल पाएंगे कि कैसे निकालते हैं। देखिए इसको हमने कर लिया। अब क्या करना है कि देखिए पॉइंट तो होता है, 0 पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं होता, तो 0 पॉइंट के लिए ये जैसा है उसको वहाँ पे ऊपर उतार दिए, ठीक है। अब मान लेते हैं ये आज़ाद हो गया, ठीक है, ये आज़ाद हो गया, या फिर इसको रखते हैं अभी फ़िलहाल। देखिए ध्यान से, क्या हम लोग को जोड़ा मिलाना पड़ता है, ठीक है, जोड़ा। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे केवल 7 है, तो 7 अकेले ठीक नहीं है, इसके लिए हम, अच्छा पॉइंट के बाद तो हम 0 ले सकते हैं ना, 0 में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जोड़ा बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक 0 ले लिया, तो ये बन गया 70, ठीक है। पॉइंट के लिए क्या किया, इसको 70 ले लिए, ठीक है, जोड़ा बनाने के लिए। चलिए अब देखिए ये 70 बन गया। अब आपको सोचना है कि कौन सा यहाँ पे पहाड़ा पड़े, ये इसको इग्नोर करना है, ठीक है। ये आपके किसी काम का नहीं है, आपको इसको इग्नोर करना है, भूल जाना है कि ये पॉइंट वाला भी कुछ है, क्योंकि आपने इसको ऊपर रख दिया है। अब आप, ये किसी काम का नहीं है, इसको भूल जाइए। अब चलना है हमको, खाली इसको देखना है 70 को। तो देखिए 8 8 64 होता है 64। अब क्या करना है कि इसमें माइनस करना पड़ता है, तो 10 में से 4 जाएगा, 6 हो गया, और इसको जोड़ना पड़ता है, 8 8 16 होता है, ठीक है, 16 हो गया। अब देखिए क्या किए थे हम लोगों ने, यहाँ पे पॉइंट लिया, अच्छा यहाँ पे 8 लिख देते हैं, यानी कि इसका आंसर का शुरुआत 8 से होगा, ठीक है। फिर भी रेलवे में क्या किया था, इस तरह का क्वेश्चन को डबल, मतलब 8 से ही शुरुआत किया हुआ 2 ठो ऑप्शन दे दिया था। एक में कुछ इस तरह से, फिर दूसरा में 0.8 और उसके बाद 5 6, इस तरह से कुछ ऑप्शन दिया था। अब फिर आपका पहला तो अगर पकड़ पा रहे हैं, तो दूसरा में भी हो सकता है कि अगली बार ऐसे दे दे कि 2 डिजिट एक ही, जैसे 3 3, इसमें भी 3, यानी कि आपको पूरा ही करना पड़ेगा। तो उस हालात में आपको पूरा करने के लिए देखिए क्या करना होगा। यहाँ तक 16 आ गया। अब देखिए ये 6 है और ये 16 है, ये तो कभी कटेगा नहीं। क्या करना होगा, आपको जोड़ा मिलाना है ना, एक 0
बैठा दिया हमने, यहाँ पे बैठ गया, लेकिन इस अभी भी क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे एक भी बैठाएंगे तो 161 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा एक जीरो से काम नहीं चलेगा, एक और जीरो लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब सोचिए कि कौन सा नंबर यहाँ पे बैठाएं कि 600 के आसपास चला जाए। चलिए अब देखिए, 8 से ज़्यादा हो जाएगा, 6 से भी ज़्यादा हो जाएगा, 5 से एक बार करते हैं या 4 से करते हैं, तो 4 5 4 से करना पड़ेगा, 4 से करते हैं। ठीक है, 4 चौका 16, 6 हाथ में 1, 6 चौका 24, 25, 2 4 2 6, ये भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यानी 3 से करना होगा, इसको 3 से ही करना होगा। तो चलिए 3 से करते हैं, 3 को 2 बार लिखे, फिर इसको क्या करेंगे, इसका गुना 3 का इस 163 से गुना करेंगे, तो 3 3 9, 6 3 18 1 और 3 1 4, इसको माइनस करते हैं, तो माइनस कर दीजिए, 10 में से 9 गया 1, ये हो जाएगा 9 में से 8 गया 1, और ये 5 में से 4 गया 1, 111। अब फिर इसको जोड़ना पड़ता है, तो 166, यहाँ तक ठीक है। अब चलिए क्या करना है, फिर देखिए ये जो है ये संख्या छोटा है 166 से, अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 2 जीरो, ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो लेके इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए अब देखिए क्या करना है कि 166 इंटू 6 8, कौन सा पहाड़ा रखे कि ये कंप्लीट कर जाए इसको, तो देखते हैं 8 से रखते हैं, तो 8 से क्या होता है, 8 64 4 हाथ में 6, 8 6 48 और 6, 8 6 14 4 5, 8 6 48 और 5, 8 5 13, 5 और 8 5 13, ये ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको और कम, ये 13,344 हो रहा है, हमको लाना है 11,100, यानी कि और कम चलना पड़ेगा। कितना चले, 7, इस बार 6 करके देखते हैं, तो देखिए 6 6 का 36, 6 हाथ में 3, 6 6 का 36, 3 39, 3 36 और 3 39, 3 और 6 3 9, 6 3 9, ठीक है, कितना हो रहा है 9। तो देखते हैं इसको माइनस करके क्या इतना आ रहा है या कुछ और ज़्यादा आएगा। एक बार 7 से भी कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि हो सकता है कि वो भी आ जाए। ठीक है, 7 7 49 9, 4 7 6 42 और 4 46, 4 7 4 11। देखिए यहाँ पे है 11, सॉरी एक भूल हो रहा है यहाँ पे, 600 यहाँ पे 67। हाँ अब करेंगे, 7 7 49 9 हाथ में 4, 7 6 42 और 4 46, 4 7 6 42 और 4 42 4 46, हाथ में 4 11 7 4 11। ठीक है, 11,669 हो रहा है, तो 11,100 है, यानी कि क्या है ये, इससे ये ज़्यादा आ गया, तो ये तो ले नहीं सकते। ठीक है, ये कट गया, तो हमारे यही ठीक था 6 बार में। ठीक है, तो 6 बार में कितना आएगा, 9 9 9 6। ठीक है, अब चलिए क्या करना पड़ता है, अब इसको माइनस करना होगा, तो 10 में से 6 जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 10 में से 6 गया, 9 में से 9 गया 0, ये हो गया है 0, 10 में से 9 गया 1, और ये भी हो गया है 0, ये इसको दे दिया था, ये 10 में से 9 गया 1, 1104 अंक हमारा अभी आया। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 3 6 6 12 का 2 1 3 6 1। ठीक है, यानी कि 6 6 12 का 2 में 1 6 1 7 होगा, यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास क्या करना है कि इसमें से एक यहाँ पे ले लिए हैं, इस 3 में से एक ले लेंगे 8 3, और इस 6 में से यहाँ पे एक ले लेंगे, तो देखिए यहाँ पे 6 ले लिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 836। ठीक है, 0.836, इसको आप 2 से गुना करके देखिए, इतना ही वैल्यू आएगा। ठीक है, 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7 और 8 दूना 16 का 16। ठीक है, यानी कि ये करेक्ट आंसर है। √7 का वैल्यू जो होगा, √0.7 का वैल्यू जो होगा वो होगा 0.836। ये क्वेश्चन जो है RRB में पूछा था, यानी ग्रुप डी में। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, ठीक है, लेकिन जो लोग मेथड नहीं सीखेंगे वो शॉर्टकट के चक्कर में क्या होगा, एक नंबर गंवा देंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा टाइम लगे। अभी क्या है कि आपका प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो जाने के बाद फिर इजी हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, लेकिन
कम से कम एक नंबर आपका गेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक देखिए 2 तरह के और क्वेश्चन आते हैं। एक इस तरह से होगा 0.09 ये है, तो इसका आंसर क्या होगा 0.09। तो इसका देखिए पॉइंट के बाद कितने 2 जोड़े बन रहे हैं, इसका मतलब इसका सीधा आंसर हो जाएगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 0.3 गुने 0.3। ठीक है, 0.3 गुने 0.3। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पता है कि जब जैसे ही 2 जोड़ा बनता है उसमें से एक बाहर निकाल देते हैं तो 0.3 आंसर हो जाता है। ठीक है, यानी कि √0.09 का आंसर क्या होगा 0.3। देखिए यहाँ पे 2 में से हमेशा आपको एक निकालना पड़ता है। इस यहाँ पे 0.9 था तो ये 2 अंक का है तो उसमें से एक अंक वाला निकल के आएगा बाहर। तो देखिए इसका जब गुना करते हैं तो इतना आता है, और पता है कि जब जोड़ा बनता है तो उसमें से एक बाहर निकाल देते हो, 0.3 इसका आंसर होगा। लेकिन जब सवाल इस तरह से दे देगा, और ये दिया भी था, ठीक है, यही सवाल दिया था कि 0.9 का आप वैल्यू निकालिए, तब आपका ये काम नहीं करेगा, ये फेल हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड आपका यहाँ पे फेल हो जाएगा। ये इस तरीके से आप इसको नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते हैं कि 0. कुछ भी 3 लिख सकते, क्योंकि दोनों का तो वैल्यू फिर सेम हो जाएगा ना। तो आपको क्या करना है कि फिर उसी जो बेसिक हम लोग का मेथड है उसी से करना होगा। तो चलिए इसको करते हैं कि कैसे करेंगे इसका आंसर। देखिए हमारे पास दिया हुआ है क्या 0.9। क्या कर लेंगे इसको, सबसे पहले हम लोग जानते हैं 0.9 के लिए यहाँ पे 0.0 बैठा दिए। अब इसके बाद 9 का जोड़ा बैठाना है तो एक 0 ले लिए। ठीक है, 9 का जोड़ा बैठाना है तो एक 0। अब क्या करेंगे 8 8 64, नहीं 64 से यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि 64 से भी ऊपर होता है 9 9 81। तो 9 से 81, देखिए ये 90 है यानी 81 तो यहाँ लिख ही सकते हैं। तो 81 यहाँ पे क्या करते हैं इसको माइनस करते हैं, तो 10 में से 1 गया 9। ठीक है, 9 9 18, इसको जोड़ते हैं तो 18 हो जाता है। चलिए अब फिर यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे यही चीज़ सोचने हैं कि आपको यहाँ पे एक 0 नहीं लेना है, यहाँ पे अब जो 0 उतरेगा वो जोड़ा में उतरेगा। ठीक है, पॉइंट था इसलिए क्या होगा आपको जोड़ा में यहाँ पे उतारना पड़ेगा। इसमें पॉइंट था यहाँ पे जोड़ा में डालने के लिए एक 0 उतारे, लेकिन अब की बार अब से जब उतारेंगे ना तो वो होगा 2 2 जोड़ा में। ठीक है, 2 2 के पेयर में ही 0 उतरेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 0 उतार दिए। अब यहाँ पे ऐसा पहाड़ा रखेंगे कि ये पूरा या तो इससे कम है या तो एग्जैक्ट काट दे उसको। तो एग्जैक्ट तो कटेगा नहीं, देखते हैं कौन सा टेबल इसको उसका नीचे कम से कम आ जाएगा। तो 7 का करेंगे तो 7 एकम 7 और 8 मेरे हिसाब से 6 होना चाहिए। ठीक है, 6 का करते हैं, 6 6 का 36, 6 हाथ में 3 और 6 6 का 36, 8 6 48 और 3 51, 5 6 5 11। ये भी ज़्यादा चला गया। ठीक है, ये भी ज़्यादा चला गया, तो ज़्यादा तो हमको लेना नहीं है, कम ही लेना है। तो काम करते हैं 5 रख के देखते हैं। देखिए 5 5 25 का 5 2, 5 8 40 और 2 42, 4 5 4 9, ये भी ज़्यादा है। अब करते हैं 4 से। ठीक है, किससे करेंगे 4 से। तो चलिए 4 करते हैं। देखिए 4 रखेंगे तो क्या होगा 4 का 4 से 4 चौक 16, 1 8 चौका 32 और 33, हाथ में 3 और 4 3 7। चलिए माइनस करेंगे इसको, 10 में से 6 गया 4, उसके बाद 9 में से 3 गया 6 और 1 ये 164। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए 4 4 8, 8 का 8 188। अब क्या करना था कि इसमें इसका जो 2 है उसमें से 1 निकालना है और इसका जो 4 में से 1 निकालना है 94। ठीक है, यानी कि आपका आंसर जो है 0.9, अगर 2 स्थान तक बोलता है तो 0.94 होगा। अगर तीसरा स्थान तक दे देगा आंसर तब क्या करिएगा, वैसे ही जैसे पहले किए थे, क्या करता है यहाँ पे 2 0 बैठाइएगा और उसके बाद इसको कुछ मल्टीप्लाई करिएगा, आपका वहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ये रहा यहाँ तक का ये आंसर। ठीक है, इस पर आप करिएगा, आंसर आ जाएगा 3 डिजिट तक भी। तो चलिए एक और लास्ट टाइप करते हैं, वो भी इसी से जुड़ा हुआ। ठीक है, यहाँ पे इसी से जुड़ा हुआ है तो उसको समझ लेते हैं बस। इसके बाद आपका जो है किसी तरह का सवाल आएगा तो आपसे स्क्वायर रूट में छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए फटाफट उसको भी देख लेते हैं कि कैसे होता है। देखिए अब तक हम लोगों ने 2 चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, एक कि 0 के बाद एक 0 रहेगा तब कैसे बनाते हैं, अंडर रूट मतलब कैसे निकालते हैं, और एक सीखे कि एक 0 के बाद
कोई मतलब पॉइंट के बाद एक भी जीरो नहीं रहे तब, अभी किए जस्ट। और इसका जानते हैं कि इसका पहले कर चुके हैं कि इसमें तो कुछ करना ही नहीं रहता है, जोड़ा अगर मिल रहा है तो बस किसका स्क्वायर है 3 का, तो इसका आंसर 3, और ये पॉइंट के लिए पॉइंट बैठा दी तो इसका आंसर हो जाता है 0.3। ठीक है, ये तो आसान होता है, ये वाला आसान होता है, ये वाला थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। अभी तीसरा टाइप देखते हैं कि वो कैसे होता है। जैसे तीसरा टाइप है कि अगर 0.20 रहेगा तब कैसे करेंगे। ठीक है, 2 जीरो रहेगा तब कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 जीरो था, यहाँ पे एक भी जीरो नहीं था, यहाँ पे 2 जीरो है। अब आते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए चलिए देखिए इसको भी वैसे ही करना है, थोड़ा सा अंतर है क्या। देखिए पहले तो 0.0 के लिए यहाँ पे 0 पॉइंट उतार देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या था है 2 जीरो है, हम लोग क्या करते हैं पीछे से पेयर मिलाते हैं ना, लेकिन जब पॉइंट रहेगा तब पीछे से पेयर नहीं मिलाना है। ठीक है, सॉरी पॉइंट के बाद अगर जीरो है तो आपको पीछे से पेयर मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करिएगा कि जैसे यहाँ पे आपका 2 जीरो दिया हुआ है तो बस यहीं तक आपको पेयर मिला, उसके बाद आप पीछे से मिला सकते हैं। ठीक है, पीछे से उसके बाद मिलाते हैं ये पेयर, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे आपको जैसे इसके बाद अगर कोई नंबर लिखा रहता इस तरह से, ठीक है, ये नंबर और एक नंबर, तब क्या करते आप पीछे से पेयर मिलाते। ठीक है, लेकिन इस जीरो को छोड़ के, ठीक है, जीरो को छोड़ के यहाँ से आपको स्टार्ट, इस जीरो ये 2 जो जीरो है इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें से 1 जीरो यहाँ रख देना होगा। समझे, इस 2 जीरो के लिए 1 जीरो आपको वहाँ पे रख देना होगा। ये नंबर तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये जीरो को देखना है। ठीक है, बस इसी जीरो अगर 2 जीरो है तो वहीं पे पेयर मिलाना है, उसके बाद आपको जैसे करते हैं वैसे ही करना है। ठीक है, पीछे से आपको पेयर मिलाते जाना है, लेकिन जीरो रहेगा 2 तो तब ध्यान रखना, 2 क्या 4 भी जीरो रहता है ना, तो भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि पहले जीरो वाले को सलटा दें। अगर 4 जीरो नहीं रहता तब क्या करते, तो पहले 2 जीरो वाले को करते, उसके बाद इसके संग उसको जोड़ देते। ठीक है, यानी अब इसका करते कैलकुलेशन, समझ में आ रहा। तो क्या करना है कि आपको देखना है कि वो इवन नंबर में जीरो ना हो। ठीक है, यहाँ पे इवन नंबर में 2 जीरो था इसलिए 1 जीरो वहाँ उतार दिए। अब इसको हटा भी देंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हटा के आप सीधे 0.9 का ही कर दीजिए जो किए थे पहले। तो क्या करना होगा, 9 के लिए क्या करना होगा, अब इसको तो हम 3 से तो कर नहीं सकते कि 3 3 9 ना, इसके बाद आपको करना होगा कि इसमें 1 जीरो बैठाना होगा। ठीक है, 1 जीरो बैठाना होगा। क्यों बैठाना होगा, क्योंकि ये पॉइंट के बाद का केस है। पॉइंट नहीं रहता तब आप तो आराम से 3 3 से कटा देते, लेकिन पॉइंट के बाद का केस है तो 1 जीरो बैठा दिए। अब इसमें सोचना है कि किससे ये कटेगा, तो 9 9 81 से कटेगा, 81 ले जाएंगे यहाँ पे, इसको कटाएंगे तो 10 में से 9 गया 9, उसके बाद ये खत्म, माइनस कर दिए, इसके बाद इसको जोड़ेंगे 9 9 18। उसके बाद अब क्या करेंगे, डबल जीरो फिर उतारेंगे, पहले वाला ही रूल है, बस यहाँ पे जीरो के कारण थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता था। अब उसके बाद यहाँ पे बैठाएंगे इसका क्या क्लोजेस्ट हो सकता है, तो आंसर क्या था, इसका 9 आ चुका है, और पिछला वाला में कितना आया था आंसर 948। देखते हैं 8 बैठा के देखते हैं कितना आता है, 8 ज़्यादा हो जाएगा, 948 4 बैठाते हैं, शायद 4 ही था, 4 चौका 16, 6 हाथ में 1, 8 चौका 32 और 1 33 का 3 और 4 3 7, ये होता है। 8 का भी देख लेते हैं, शायद सॉरी 5 से 5 5 25 का 5 हाथ में 2, 8 5 40 तो 42, 4 और 5 4 9, हाँ ये ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो 4 ही बार में आपका जाएगा ये, तो 4 बार में जाएगा। तो बस इसके बाद क्या करिए, इसको गुना कर दीजिए, माइनस कर दीजिए इसको, 10 में से 6 गया 4 और 9 में से यहाँ पे 3 गया 6 और 1, 8 8 4 4 8 8 100। ठीक है, फिर वही आपका यहाँ पे 900 ऐसा। तो अब इसके बाद आपको जैसे करना है, फिर यहाँ पे क्या करना है, अगर इसको और आगे बढ़ाना है तो यहाँ पे और 2 जीरो ले लीजिए, उसके बाद यहाँ पे उसी के हिसाब से आप बढ़ाते जाइए। तो इस तरह के सवाल को आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, इसका जो है मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप जो है ट्रिक के उलझन में ना फंसिएगा, क्योंकि ये जो सवाल है वो ट्रिक पे नहीं बनता है। तो इसलिए इसको बेसिक मेथड अगर सीख लेते हैं तो बाई चांस अगर आप कभी ट्रिक भूल भी जाते हैं तो आपको ये बेसिक वाला काम कर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में, मिलते हैं अगर अगले वीडियो में जो और भी कामगार होगा। अगर लगता है कि जो मेथड बताने चाहिए, देखिए हमारे चैनल पे मेथड ट्रिक दोनों ही आते हैं। ठीक है, तो आप जो है अगर लगता है कि आपको
मेथड भी सीखना है तो वो भी हम लोग कराते हैं, ट्रिक है तो ट्रिक का भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो आप प्लीज़ चैनल के संग बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए और दोस्तों के संग शेयर भी करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।